दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इसके पहले भी काफ़ी पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, तो उनको भी देख सकते हैं। साथ में अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर की यहाँ पर डेली आपकी क्लासें होती हैं, तो करंट अफेयर के भी टेस्ट आप लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हुलास किस जनपद में स्थित है? हुलास किस जनपद में स्थित है? जवाब बिल्कुल सही देना है, ठीक है। और अगर जवाब सही आता है तो यहाँ पर ऑप्शन हरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिसका जवाब यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर जो कि आपका है ये हुलास स्थित है, ठीक है। हुलास जो आपका है कहाँ पर है? सहारनपुर जिले में स्थित है। और ये प्रसिद्ध क्यों है, ठीक है? हुलास का नाम क्यों आया यूपी जीके में? क्योंकि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अवशेष आपको यहाँ से देखने को मिले हैं, इस कारण से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ था? कहाँ था पूछा गया है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ था? यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपके कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, आगरा में, ठीक है। कहाँ पर? तो आपके आगरा में, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन कहाँ है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये आपके कहाँ पर है? तो आपके रेणुकूट में है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, रेणुकूट में है। जो कि ये एल्युमिनियम जो कह सकते हैं एल्युमिनियम उद्योग में जो बॉक्साइट होता है ना, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करना कह सकते हैं यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि रेणुकूट द्वारा आपके जो आगरा है, अलीगढ़ है, मेरठ, कानपुर, मथुरा आदि नगरों में स्थित कारखानों में एल्युमिनियम की चादरें और बर्तन बनाने के लिए काम में जो किए जाते हैं वो भेजे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर हिंदुस्तान जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये कह सकते हैं त्यौहार है या उत्सव है जो आपका सुलह कुल है, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके कहाँ पर? तो आपके आगरा में है। याद रखिए मुगल बादशाह जो अकबर थे, इनके द्वारा ये स्थापित करवाया गया था सुलह कुल सिद्धांत, जो कि प्रत्येक वर्ष आपके होता है। कब? तो आपके 18 से 27 फरवरी के मध्य आपके कह सकते हैं इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। जिसमें कला, शिल्प और संस्कृत से संबंधित कार्यक्रमों को भी आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश के किस इमारतों में देखने को मिलता है? हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ताजमहल, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा ताजमहल है। और कह सकते हैं ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत और ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों और इंजीनियरों और वास्तुकारों को एकत्रित किया था, ठीक है। तब कह सकते बनवाया था। यही कारण है कि इसकी वास्तुकला संतुलित समन्वय दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये स्थित है कहाँ पर? हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये जो स्थित है कहाँ पर है? तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ पर है आपके? तो आपके इलाहाबाद में है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ है? हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ है? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके इलाहाबाद में है। याद रखिएगा कि जो इसकी स्थापना की गई थी वो आपके 29 मार्च कब की गई थी? 29 मार्च 1927 ईस्वी को इलाहाबाद में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हिंदी भाषा एवं उसके अन्य रूपों में साहित्य का संरक्षण व संवर्धन करना इसका मेन कार्य है, ठीक है। और कई साहित्य विषयों का हिंदी में अनुवाद कराने का भी कार्य इसी में किया जाता है, याद रहेगा। चलिए
अगला प्रश्न आपका आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपके चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, किसने किया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। कहाँ पर किया था, तो आपके कह सकते हैं कानपुर में। कब किया था, तो 1924 में। कब किया था, 1924 में कानपुर में की गई थी। और यह संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन था। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिए हाथरस और कानपुर जो आपके हैं, ये जो आपके संबंधित हैं रंगमंच से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, तो आपके रंगमंच से संबंधित है। देखिए रंगमंच ने अपनी जो जड़ें जमाई और विकास किया था, ठीक है, इसी में। और जो रामलीला और रासलीला है, देखो रामलीला और नौटंकी, ये आपकी कह सकते हैं यहाँ पर आपके प्रमुख होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ना, रामलीला, नौटंकी, ये सब इसी के अंतर्गत यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विश्व के सबसे बड़े IHGF दिल्ली मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये आपके जो किया जाता है कहाँ पर, तो आपके ये किया जाता है आपके कहाँ पर, नोएडा में। कहाँ पर किया जाता है, आपके नोएडा में किया जाता है, जो कि हस्तशिल्प निर्मित अर्थात हाथों से निर्मित जो आपका है ये डिजाइन, यहाँ पर आपका कह सकते हैं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय है जो आपका IHGF है। ठीक है, इसका आपका यहाँ होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला यहाँ पर कह रहा है, कह रहा आपसे कि हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी नंबर। ठीक है, उत्तर प्रदेश हल्दी के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। वैसे तो देखा जाए तो हल्दी की खेती कई जिलों में की जाती है, परंतु हल्दी की खेती विशेष रूप से जो आपकी होती है वो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया है कौन सा, आपका डी नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि हर्षवर्धन के हस्ताक्षरों से युक्त अभिलेख कहाँ मिलता है, कहाँ मिला है। हर्षवर्धन के हस्ताक्षरों से युक्त अभिलेख कहाँ पर मिला है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा काफ़ी बच्चे यहाँ पर कन्नौज लगाएंगे, बल्कि कन्नौज नहीं आपके बांसखेड़ा में होगा। ठीक है, बांसखेड़ा अभिलेख से हर्षवर्धन द्वारा आइछन्न मुक्ति, ठीक है, आइछन्न भुक्ति के जो आपका एक कह सकते हैं उसका नाम है, आपको बताते हैं, मरकट सागर गांव है। एक कौन सा है, मरकट सागर एक गांव का नाम है। ठीक है, तो उसे कह सकते हैं कर से मुक्त करके ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख आपका मिलता है। ठीक है, और वहीं से हस्ताक्षर किए गए थे जब ब्राह्मणों को यहाँ पर दान में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ चुका है कि हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगर था। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का, माफ करिए, उत्तर भारत का प्रमुख नगर पूछा गया है उत्तर भारत में, क्योंकि हर्षवर्धन को जो राज्य था वो उत्तर ही भारत था। तो उत्तर भारत में आपका कौन सा यहाँ पर था, तो जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, कन्नौज था। याद रखिए हर्षवर्धन के राजाभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राजवंश आपस में मिल गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, कह रहा आपसे कि हर्षचरित व कादम्बरी की रचना किसने की। देखिए आप पढ़ रहे हैं यूपी जीके और ये सभी आपकी यूपी से रिलेटेड हैं, इस कारण ये क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो हर्षचरित व कादम्बरी की रचना किसने किया था। यहाँ पर 14 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो उनके दरबार के कवि थे आपके बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित व कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना किया था, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हरियाली एक नई योजना है। हरियाली एक नई योजना है, ये किसकी योजना है और किस लिए योजना है।
तो याद रखिएगा हरियाली योजना जो आपकी है वो बंजर भूमि के विकास के लिए, ठीक है, बंजर भूमि के विकास के लिए ये आपकी योजना आपकी थी और 2003 में लाई गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कब प्रारंभ हुई। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर 1942 में कह सकते हैं ये परियोजना आपकी प्रारंभ की गई थी, ठीक है। ये पड़ती कहाँ पर है, तो ये हरदुआगंज जो आपके है वो आपके अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ के निकट आपका है, जो कि 220, ठीक है, 220 मेगावाट क्षमता की इकाई स्थापित की गई है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हरदुआ ताप विद्युत गृह का पुनरुद्धार किसके सहयोग से किया गया। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहां पर जो आपका है बी नंबर रूस, ठीक है। तो किसके सहयोग से, तो कह सकते हैं कि यह आपकी 1968 में, ठीक है, 1968 में यह आपके कह सकते हैं रूस के सहयोग से आपका पुनरुद्धार, मतलब पहले 1942 में स्थापना की गई थी, बाद में कह सकती हैं कि इसकी कई यूनिट बाद में स्थापित हुई, तो उनका जो पुनरुद्धार किया गया वो 1968 में रूस के सहयोग से किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। वन का सर्वाधिक क्षेत्र आपको पता है कि कहाँ पर है, तो आपके यहाँ पर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका कह सकते हैं सर्वाधिक वन आपका देखने को मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि हमारी बेटी उसका कल योजना कब शुरू की गई। हमारी बेटी उसका कल योजना कब शुरू की गई थी। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 2012 में। कब शुरू की गई थी, तो आपके 2012 में शुरू की गई थी। और ये जब शुरू की गई थी तो जो आपके मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जयंती के अवसर पर यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय है ना रामपुर, तो रामपुर के परिसर में ये समारोह का आयोजन हुआ था। और उस समय आपके अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने इस कार्य का शुभारंभ किया था। कौन सा कार्य, हमारी बेटी उसका कल, ठीक है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपके यमुना में। कहाँ पर, तो आपके यमुना में है। और याद रखिए हथनी कुंड बैराज है वो आपकी 5 राज्य में कौन कौन, 5 राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसमें से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की संयुक्त परियोजना इसमें से है, ठीक है। और 1872 ईस्वी में कह सकते हैं कि इसका निर्माण आपका शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न आपका है स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य का प्रकाशन कहाँ से होता है। स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो याद रखिए ये होता है आपके गोरखपुर से, ठीक है। कहाँ से होता है, आपके गोरखपुर से होता है। और जीवन के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्थ्य पर भी अनुसंधान एवं प्रकाशन हुआ है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। कह रहा आपसे स्वामी हरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। स्वामी हरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके अलीगढ़ में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, अलीगढ़ ग्राम में हुआ था। लेकिन इन्होंने अपना जीवन वृंदावन में व्यतीत किया है, ठीक है। वृंदावन में ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत किया है। इनके याद रखिए 8 शिष्य थे, ठीक है। स्वामी हरदास जी के जो थे शिष्य थे वो 8 शिष्य आपके थे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि स्वाधार योजना संबंधित है। स्वाधार योजना संबंधित है, तो ये जो संबंधित है आपके संघर्षशील, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना, ठीक है। संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है आपका, ठीक है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर स्वाधार योजना का संबंध किस वर्ग से है। स्वाधार योजना का संबंध किस वर्ग से है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, जो आपके महिला वर्ग से, ठीक है, से संबंधित है। तो महिला वर्ग से संबंधित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 2001-2002 में आपकी कह सकते हैं की गई थी, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा
यहाँ पर आपके इलाहाबाद में, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो आपके इलाहाबाद में की गई थी, ठीक है। आपकी 1923 ईस्वी में आपकी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने यहाँ पर किया था। नेक्स्ट पार्टी आपकी दी गई है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, किसने किया था, तो देखो आ चुका है और जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी, C.R. दास, ठीक है। C.R. दास ने 1923 में यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पार्टी गठन किया था, जो कि आपके मोतीलाल नेहरू साथ में थे और यहाँ पर C.R. दास मतलब आपके चित्तरंजन दास, ये लोग थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया। देखो फिर क्वेश्चन आया, तो कहाँ किया गया, तो आपके इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वयं सिद्ध परियोजना कब से चलाई जा रही है। स्वयं सिद्धा परियोजना कब से चलाई जा रही है, तो याद रखिए ये चलाई जा रही है आपके 2002 और 2003 से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या था, तो समान स्तर की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन करना था, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर मेरठ में है, ठीक है। कहाँ पर है, तो आपकी मेरठ में स्थित है। याद रखिएगा जो एक घटना घटित हुई थी, कौन सी, 10 मई 1857 की घटना घटित हुई थी ना, तो यहीं से कह सकते हैं उन्हीं की याददाश्त में यहाँ पर आपका एक संग्रहालय स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उन्हें भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चारों ऑप्शन में कोई ना कोई है जो कि कह सकते हैं कि जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। इसका जवाब आपको देना है, ऑफलाइन कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जवाब किसका किसका सही आया है। तो आज की वीडियो में एक तरह इतना रखते हैं, ठीक है। पसंद आया सभी को पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कह सकते हैं थोड़ा सा और अच्छे यहाँ पर प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।